और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों की ओर, जहां नशे के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई जारी है। नशा तस्करों पर भी पुलिस की खास नजर है। रामबन पुलिस ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत 182 किलो पॉपी स्ट्रॉ जैसा पदार्थ बरामद किया है। नाशरी नाके पर चेकिंग के दौरान स्ट्रॉ बरामद की गई है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान गुरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान के रिलीज से पहले कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे। बीती रात 8 बजे शाहरुख खान अपने दोस्तों के साथ कटरा के एक निजी होटल में पहुंचे। वहां काला चश्मा और मास्क पहने हुए थे। खुद को पूरी तरीके से ढके हुए शाहरुख खान नजर आए। शाहरुख खान अपने साथियों के साथ रात 10 बजे कटरा से दरबार के लिए रवाना हुए। रात 12 बजे उन्होंने माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान शाहरुख खान के कुछ फैंस भी उनका पीछा करते हुए और उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। शाहरुख खान के इस दौरे को पूरे तरीके से सीक्रेट रखने की कोशिश की गई। बॉलीवुड स्टार के इस दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। शाहरुख खान 25 जनवरी को 4 सालों के बाद अपनी नई फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं। ऐसे में फिल्म की कामयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला जारी है। मेंढर जोन में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कांगली में 110 छात्रों के लिए केवल 2 क्लासरूम हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। न्यूज 18 से बात करते हुए पुंछ की मेंढर तहसील के कांगली गांव के निवासियों ने कहा कि स्कूल में 2 कमरे हैं, उनमें से एक का उपयोग कार्यालय और मिड डे मील बनाने के लिए किया जाता है। नतीजतन बच्चों के पढ़ने के लिए केवल एक ही क्लासरूम बचा है। सर 2 कमरे हैं और बच्चों का आप ही देख लो कि क्या हाल है। 2 कमरे, उसमें ऑफिस भी है, उसमें किचन का सामान भी है और उसमें बच्चे भी हैं। अब एक कमरा तो आ गया किचन और ऑफिस का, वो अभी किसी स्टाफ को तो नहीं बोल सकते कि आप कहाँ जाएंगे। और एक कमरा है जिसमें 110 बच्चा रहता है, 8 क्लासें हैं। और ये कोई भी सोचने वाला बोले कि 8 क्लासें एक रूम में बारिश या धूप में कैसे पढ़ाया जा सकता है। बच्चे घर चले जाते हैं, कोई तो भेजना ही नहीं चाहता, क्योंकि बिल्डिंग भी ऐसे ही है, जाने वाली है। ये किसी को कोई भरोसा नहीं कि बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी, ये बिल्डिंग ही गिर जाएगी, बच्चे इसके नीचे आ जाएंगे। ये तो आप देख रहे हैं और कोई भी देखने वाला तो देखेगा। और इसमें अगर जगह की कमी भी है, ठीक है, एक कनाल 22 मरले बता रहे हैं ये कि यहाँ है, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर 2 कमरे और बनाए जा सकते हैं। कम से कम 4-5-6 कमरे तो होने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें ये आप ही बताओ कि हमारा तो बात छोड़ो, आप ही बताओ कि कितने कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं। ये यहाँ तो वो मौसम है नहीं कि मतलब कभी धूप होती है, कभी बरसात होती है। बरसात होती है तो कम से कम 2-2 हफ्ते बरसात रहती है, वो 2 हफ्ते कहाँ पढ़ेंगे बच्चे। इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल से बच्चे ये यहाँ जो ये रह रहे हैं। सर हमारी ये डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे जो ये मिडिल स्कूल कंजाली में है, इसकी बहुत खस्ता हालत है। इसको स्कूल को रिपेयर किया जाए और इसको बनाया जाए। कम से कम 8 क्लास यहाँ पर है, लेकिन एक क्लास को भी बैठने की जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। हमारा स्टाफ भी है इधर, एक कमरे में तो सामान है टोटल। बड़ी मुश्किल से आते हैं, आधे बच्चे बाहर एडजस्ट होते हैं, वो भी भीग जाते हैं बारिश में बड़ी मुश्किल से। आधे बारिश में ही घर चले जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है हमें। कभी कभी आ जाते बट ज़्यादा देर नहीं रह सकते हम यहाँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होती है, पानी अंदर आ जाता है। एक ही रूम है और उसमें कुछ रूम में बैठ जाते हैं, कुछ बाहर बैठ जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमारी ये डिमांड है कि यहाँ पे बिल्डिंग बन जाए, कोई 2-3 कमरे। तालाबों और जल निकायों को बचाने के लिए सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद जम्मू कश्मीर एक दुखद स्थिति से गुजर रहा है। कभी जम्मू कश्मीर में लगभग 100 छोटे और बड़े जल निकाय हुआ करते थे, जो मानव और जानवरों की जरूरतों को पूरा करने के अलावा पीने की पानी की कमी को भी दूर करते थे। लेकिन अब ज्यादातर तालाबों और जलाशयों में कमी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अधिकारी अब आश्वासन देते हैं कि प्राचीन तालाबों और जल निकायों के गौरव को बहाल करने के लिए सभी मुकम्मल प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी गंदगी है कि आप खुद देखो, यहाँ आसपास में इतनी गंदगी है कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। तो एक वक्त था कि जब लोग दूर दूर से आया करते थे, रियासी, कटरा, उधमपुर और कठुआ वगैरह से, सांबा कठुआ,
हर जगह से जो है लोग आते थे यहाँ। तो किसी के बच्चे बीमार होते थे, फोड़े फुंसी होती थी और यहाँ नहाते थे, ठीक हो जाते थे। लेकिन आज आप इसकी हालत देखो, लैटरिन का पानी सब इसी में आ रहा है। तो इसकी तरफ जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। हम अपील करेंगे सरकार से भी, जो भी इनके डिपार्टमेंट है इसका, जो तालाब वगैरह बनाते हैं, कि इसकी देखभाल की जाए, इसको देखा जाए, क्योंकि इतनी पाक जगह है और इतनी लापरवाही बरती जा रही है। आप खुद देखो, मीडिया वाले आप आए हैं, आप यहाँ देख सकते हो पीर बाबा है, साथ में मस्जिद है, और गंदगी देखो कितनी है। यहाँ आसपास में सिर्फ गंदगी है, झाड़ियाँ हैं, घास हो गया है। इसके बीच में देखो कि तालाब के बीच में इतना पाक पवित्र पानी, आज आप हाथ से छू नहीं सकते इसको। ये नेचुरल है, ये हमारी धरोहर है जो मतलब खुद बनी है, हमने नहीं बनाया, मैड में नहीं है, ये मतलब ओरिजिनल है। हमें इसको बचाना चाहिए, हमें इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसको डेकोरेट करे थोड़ा सा, ताकि लोग आके के बैठें, इसमें झूले लगाएं साइड में बच्चों के लिए। थोड़ा जब आएगा बच्चे बैठेंगे, 10 चीज़ें आएंगी, बेंच लगाने चाहिए, थोड़ा साइड में पार्क एक बनाना चाहिए, ताकि लोग आए बैठे उसके साथ देखें। बिल्कुल ये नेचुरल है, इससे हमें पानी मतलब खुद आ रहा है, कोई इसमें डाल नहीं रहा है, यह सारा नेचुरल है, इसको बचाना चाहिए। जो कसूरवार बोल सकते हैं ना, हम ही हैं, हमने ही इनकी चीज़ों को ना देख रेख बंद कर दी है। जो ये नेचुरल रिसोर्सेज थे, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल थे। अभी जैसे बंद तालाब नाम जाना जाता है, ये पहले भी बंद तालाब के नाम पे ही जाना जाता था। और इसी के साथ